नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं झारखंड के हर जिले, हर क्षेत्र के ताजा और बड़ी खबरों को। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि सरकार ने किन किन नई योजनाओं को लागू किया है। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं। पीएम किसान योजना के अंतर्गत हर पात्र किसान को हर साल कुल 6,000 रुपए दिए जाते हैं। यह राशि एक साथ नहीं मिलती, बल्कि 3 बराबर किस्तों में दी जाती है। हर 4 महीने के अंतराल पर 2,000 रुपए की एक किस्त किसानों के खाते में ट्रांसफर की जाती है। इस वजह से किसानों को पूरे साल नियमित रूप से मदद मिलती रहती है। झारखंड और बिहार का सीमांकन विवादों में उलझ गया है, जिससे सीमांकन टीम को वापस लौटना पड़ा। ग्रामीणों और कर्मचारियों के बीच सहमति नहीं बनने से मापी नहीं हो सकी। ग्रामीण तेलियागढ़ी या पीर 35 से मापी चाहते हैं, जबकि कर्मचारी 2018 में गाढ़े गए पिलर को आधार मान रहे हैं। विवाद 1985 से चल रहा है, जिससे किसानों को परेशानी हो रही है। अब वरीय अधिकारियों से चर्चा के बाद मापी होगी। उप कृषि निदेशक मनोज कुमार ने बताया कि पीएम कुसुम योजनांतर्गत सोलर पंप की बुकिंग 26 नवंबर से 15 दिसंबर तक खुली है। कृषि विभाग की वेबसाइट पर पंजीकरण अनिवार्य है। ऑनलाइन बुकिंग के साथ 5,000 रुपए टोकन मनी जमा करना होगा। 2 HP के लिए 4 इंच, 3 एवं 5 HP के लिए 6 इंच और 7.5 एवं 10 HP के लिए 8 इंच की बोरिंग अनिवार्य है। 2025 में मजदूर वर्ग के लिए सरकार की तरफ से एक बड़ी राहत लेकर आई है। अगर आपके पास लेबर कार्ड है तो आपको कई तरह की आर्थिक मदद सीधे बैंक खाते में मिल सकती है। राज्य सरकारें और लेबर वेलफेयर बोर्ड असंगठित क्षेत्र के मजदूरों जैसे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, दैनिक मजदूर, हेल्पर, पेंटर, इलेक्ट्रीशियन आदि को 6,000 से लेकर 18,000 तक की मदद दे रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य मजदूर परिवारों को आर्थिक मजबूती प्रदान करना और रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करना है। आज के समय में पढ़ाई सिर्फ किताबों से नहीं, बल्कि डिजिटल माध्यम से भी आगे बढ़ रही है। ऐसे में एक अच्छा लैपटॉप हर छात्र के लिए बेहद जरूरी बन गया है। इसी जरूरत को देखते हुए सरकार ने फ्री लैपटॉप योजना की शुरुआत की है, जिसके माध्यम से 9वीं, 10वीं और 12वीं पास छात्रों को पढ़ाई के लिए डिजिटल सपोर्ट दिया जा रहा है। इस योजना के तहत मेधावी बच्चों को फ्री लैपटॉप या फिर 25,000 रुपए की सहायता राशि उपलब्ध कराई जाती है, ताकि वे अपनी पढ़ाई बिना रुकावट जारी रख सकें। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कुमारधुबी में ट्रेनों के ठहराव को लेकर धनबाद के सांसद को आश्वासन दिया है। इस खबर के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई और वे जश्न मनाने लगे। यह आश्वासन कुमारधुबी क्षेत्र के निवासियों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आया है, जिससे उनकी यात्रा और कनेक्टिविटी बेहतर होगी। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कांग्रेस विधायक ममता देवी द्वारा स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी पर लगाए गए कमीशनखोरी के आरोपों का मुद्दा उठाया। मरांडी ने ऑडियो रिकॉर्डिंग की सीबीआई जांच की मांग की, जिसमें ममता देवी ने मंत्री पर NOC के लिए 5 लाख रुपए लेने का आरोप लगाया है। संसदीय कार्य मंत्री ने इसे कांग्रेस का आंतरिक मामला बताया, जिससे विपक्ष ने हंगामा किया और कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। इधर मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने केंद्र पर असहयोग का आरोप लगाया। कहा, बाबूलाल मरांडी दिलाएं केंद्र सरकार से राज्य का बकाया 1,36,00,000 करोड़। रांची में कुशवाहा महासभा ने ओबीसी आरक्षण को 27% बहाल करने की मांग को लेकर महाधरना आयोजित किया। महासभा का कहना है कि ओबीसी समुदाय को उनका हक मिलना चाहिए और सरकार को इस दिशा में उचित कदम उठाने चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर मांगें 27% से कम नहीं होंगी तो महासभा का आंदोलन जारी रहेगा। पूरी नहीं हुई तो वे आंदोलन तेज करेंगे। झारखंड में मतदाता सूची के विशेष सघन पुनरीक्षण के तहत वर्ष 2003 की मतदाता सूची से वर्तमान मतदाता सूची की मैपिंग का कार्य 65% पूरा हो चुका है। ग्रामीण क्षेत्रों में यह कार्य 70% तक हो चुका है। सीईओ के रवि कुमार ने शहरी मतदाताओं से मैपिंग में सहयोग करने की अपील की है। मतदाता वेबसाइट पर ट्यूटोरियल वीडियो की मदद से अपना नाम ढूंढ सकते हैं या 1950 पर कॉल कर सकते हैं। झारखंड सरकार किसानों के कल्याण के लिए कई योजनाएं चला रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इन योजनाओं की जानकारी देते हुए बताया कि सरकार किसानों एक को सशक्त बनाने और कृषि को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने किसानों से योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की, ताकि उनकी आय में वृद्धि हो सके और वे आत्मनिर्भर बन सकें। सरकार कृषि क्षेत्र में विकास के लिए निरंतर प्रयासरत है। झारखंड विधानसभा में निजी विश्वविद्यालयों से संबंधित 4 विधेयकों को वापस ले लिया गया। इसके अतिरिक्त सदन ने पर्यटन विकास से संबंधित एक विधेयक को पारित किया। विधानसभा सत्र में विधायी कार्यों पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिसमें कुछ विधेयकों को वापस लेने और एक नए विधेयक को पारित करने जैसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा
कि राज्य में अब तक 6,30,000 अबुआ आवास स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 1,64,000 का निर्माण पूरा हो चुका है। लाभुकों को किश्तें जारी की जा रही हैं। केंद्र से प्रति यूनिट 2 लाख रुपए की वृद्धि करने का आग्रह किया गया है ताकि बेहतर आवास प्रदान किए जा सकें। इसके अतिरिक्त मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने पेयजलापूर्ति योजनाओं में केंद्रांश की बाधा का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराधिकारी को लेकर चर्चाओं का दौर जारी है, जबकि भारतीय जनता पार्टी साफ कर चुकी है कि 2029 का चुनाव भी पीएम मोदी के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। इसी बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत से भी इसे लेकर सवाल पूछा गया। इस पर उन्होंने कहा कि वह बस शुभकामनाएं दे सकते हैं। मोहन भागवत अंडमान का दौरा करेंगे, जहां वे वीर सावरकर की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। यह दौरा महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आरएसएस प्रमुख का अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का दौरा है। इस दौरान सावरकर स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। प्रतिमा अनावरण समारोह में कई गणमान्य व्यक्तियों के शामिल होने की संभावना है। एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए जरूरी खबर है। अब बिना ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी किए किसी भी उपभोक्ता को एलपीजी गैस का नया कनेक्शन नहीं दिया जाएगा। इंडेन सहित सभी पेट्रोलियम कंपनियों ने साफ कर दिया है कि कनेक्शन तभी मिलेगा जब आधार कार्ड की जानकारी दर्ज कर मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी को वेरीफाई किया जाए। जमशेदपुर में इंडेन गैस सेवा के सभी ग्राहकों के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य कर दी गई है। नए कनेक्शन लेने वालों के साथ ही पुराने उपभोक्ताओं को भी निर्देश दिया गया है कि वे जल्द ई-केवाईसी करवा लें। इन दिनों राजद और लालू परिवार पर हमलावर पूर्व मंत्री शिवानंद तिवारी ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव को जनता के बीच बने रहने की नसीहत दी है। बुधवार को सोशल मीडिया पोस्ट में शिवानंद ने कहा कि जय और पराजय तो किसी भी क्षेत्र में सहज और सामान्य नियम है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि हम अपने जय या पराजय को किस रूप में लेते हैं। हारने वालों की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि अपने सहयोगियों और समर्थकों के मनोबल को बनाए रखने की जवाबदेही होती है। सहारा इंडिया के जितने भी लोग सहारा रिफंड को लेकर लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, उनसे भी लोगों के लिए खुशखबरी, क्योंकि सभी निवेशकों के खाते में 50,000 रुपए का आना शुरू हो चुका है। अगर आप लोग पेमेंट स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो आप लोग इस आर्टिकल को जरूर पढ़ें, क्योंकि इस आर्टिकल में पेमेंट चेक करने की पूरी जानकारी दी गई है। और जितने भी लोग पोर्टल लॉन्च होने के बाद ऑनलाइन किए हैं, उन्हें लोग खाते में 50,000 रुपए का किस्त जारी किया गया है। सहारनपुर लखनऊ गोमती नगर वंदे भारत ट्रेन अपनी पहली यात्रा पर 1 मिनट की देरी से रवाना हुई। गाड़ी संख्या 26,503 सुबह 5:05 की जगह 5:06 रवाना हुई। 8 कोच वाली इस ट्रेन में एसी चेयर कार और एग्जीक्यूटिव क्लास की 2 श्रेणियां हैं। पहले दिन केवल 10% यात्रियों ने यात्रा की, जिसमें सहारनपुर से 50 यात्री थे और 90% सीटें खाली रहीं। यात्रियों ने नई ट्रेन को सहारनपुर के लिए एक बड़ी उपलब्धि बताया। यह घोषणा वृद्धावस्था पेंशन योजना से संबंधित है, जिसमें केंद्र या राज्य सरकारें बुजुर्गों को वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं। कुछ राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के पात्र वरिष्ठ नागरिकों को 2,000 रुपए मासिक पेंशन मिलती है। इसका उद्देश्य बुढ़ापे में जीवन यापन में सहायता करना है। यह योजना आय और अधिवास जैसे पात्रता मानदंडों पर निर्भर करती है। झारखंड विधानसभा में भाजपा विधायक ने खुलासा किया कि धनबाद में बिना पैन कार्ड के चल और अचल संपत्तियों का धड़ल्ले से निबंधन हो रहा है। उन्होंने इस मुद्दे को सदन में उठाया और सरकार से कार्रवाई की मांग की। यह मामला धनबाद में संपत्ति पंजीकरण में अनियमितताओं को उजागर करता है। टाटा स्टील 636 करोड़ रुपए में त्रिवेणी पैलेट्स प्राइवेट लिमिटेड की 50.1% हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगी। कंपनी 9,06,801 शेयर खरीदेगी। यह सौदा टाटा स्टील के बोर्ड ऑन एफ डायरेक्टर्स की बैठक में तय हुआ। टीपीपीएल ओडिशा के जयपुर में है और ब्राह्मणी रिवर पैलेट्स लिमिटेड बीआरपीएल की मालिक है, जिसकी क्षमता 4 मिलियन टन है। इस अधिग्रहण से टाटा स्टील की लौह अयस्क आपूर्ति मजबूत होगी। जमशेदपुर में उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी की अध्यक्षता में जिला खनन टास्क फोर्स की बैठक हुई। बैठक में अवैध खनन, परिवहन और भंडारण की रोकथाम पर चर्चा हुई। बहरागोड़ा, चाकुलिया और जमशेदपुर को छोड़कर अन्य अंचलों में कार्रवाई संतोषजनक नहीं रही, जिसके लिए अधिकारियों को शो कॉज नोटिस जारी किया गया। उपायुक्त ने अवैध खनन रोकने और दोषियों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। देवघर एयरपोर्ट से मिली खबर के अनुसार दिल्ली की शाम वाली उड़ान को छोड़कर बाकी सभी उड़ानें अपने समय पर हैं, जिससे यात्रियों को काफी राहत मिली है। एयरपोर्ट प्रशासन ने यात्रियों को समय समय पर उड़ान की जानकारी प्राप्त करने की सलाह दी है, ताकि उन्हें किसी भी प्रकार की असुविधा से बचाया जा सके। गोड्डा की जयंती कुमारी ने अपनी मेहनत से राज्य का नाम रोशन किया है।
जयपुर में होने वाले फॉरएवर मिस इंडियन कॉन्टेस्ट 2025 के ग्रैंड फिनाले के लिए उनका चयन हुआ है। उन्होंने टॉप 3 में जगह बनाई है। 19 से 21 दिसंबर तक चलने वाली प्रतियोगिता का फिनाले 21 दिसंबर को होगा, जिसमें वह झारखंड का प्रतिनिधित्व करेंगी। पश्चिमी सिंहभूम में जिला प्रशासन ने आत्मसमर्पित 50 नक्सलियों को पुनर्वास लाभ देने के लिए गृह विभाग को प्रस्ताव भेजा है। उपायुक्त चंदन कुमार ने पुनर्वास प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। आत्मसमर्पित नक्सलियों के बच्चों की शिक्षा, परिवार की आजीविका और कौशल प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। प्रशासन का लक्ष्य है कि इन नक्सलियों को सम्मानपूर्वक मुख्यधारा में पुनर्स्थापित किया जाए, जिससे क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनी रहे। 14 दिसंबर से चांदपुर चेकपोस्ट पर ऑटो टोटो स्टैंड शुरू होने जा रहा है। इसके सफल संचालन को लेकर गुरुवार को पदाधिकारियों ने चेकपोस्ट का निरीक्षण किया और वहां खड़ी गाड़ियों को 14 दिसंबर से पहले हटाने का निर्देश दिया। इसके बाद मुफस्सिल थाना परिसर में बैठक हुई, जिसमें स्टैंड के संचालन को व्यवस्थित बनाने पर चर्चा की गई। बैठक में कर्मियों की नियुक्ति, पुलिस बल की तैनाती, स्थल का मरम्मतीकरण, बैठने की व्यवस्था, बिजली, शौचालय, पानी, रोड साइनेज, होल्डिंग बैनर और सड़क मरम्मती जैसी बुनियादी संरचनाओं पर विमर्श किया गया। भाजपा जिला कार्यालय में गुरुवार को संगठनात्मक संरचना को लेकर जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर गुप्ता की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें प्रदेश मंत्री सह खूंटी जिला चुनाव प्रभारी नंद प्रसाद ने कहा कि खूंटी जिला के नए मंडल अध्यक्षों का चयन कर लिया गया है, जिसकी घोषणा 14 दिसंबर को जिला कार्यालय में की जाएगी। बैठक के पश्चात जिला के सक्रिय सदस्यों का सूची प्रकाशित की गई। कार्यालय में सूची चस्पा दिया गया है। जिन्हें सूची देखना है, कार्यालय में आकर देख सकते हैं। बैठक में स्वागत भाषण और विषय प्रवेश जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर गुप्ता ने किया। स्कूल में एडमिशन, आधार कार्ड और पासपोर्ट बनवाना अब आसान हो जाएगा। जन्म प्रमाण पत्र बनाने के मामले में बड़ा संशोधन होने वाला है। जी हां, अब बर्थ सर्टिफिकेट पर बच्चों के नाम अंग्रेजी और हिंदी दोनों में लिखे जाएंगे। अभी कुछ तकनीकी दिक्कत की वजह से नाम में अंतर आ जाता है, जिसकी वजह से बाद में बच्चों और उनके अभिभावकों को परेशानी झेलनी पड़ती है। मुख्यमंत्री मनीया सम्मान योजना के लाभुकों को क्रिसमस से पहले नवंबर और दिसंबर माह की राशि देने की तैयारी है। लाभुकों को एक साथ 5,000 रुपए मिलेंगे। राशि ट्रांसफर करने को लेकर जिला स्तर पर आवश्यक प्रक्रिया पूरी की जा रही है। राज्य में लगभग 51 लाख महिलाओं को प्रति माह योजना की राशि मिल रही है। ध्यात हो कि सितंबर की राशि दुर्गा पूजा से पहले और अक्टूबर की राशि दीपावली और छठ से पहले दी गई थी।